सभी को नमस्कार। और ये 10th क्लास का एक वीडियो जो पेपर का अपना था, काफ़ी वायरल हुआ है वो। आप सभी को धन्यवाद उसको शेयर करने के लिए। और आज मैं 12th क्लास के लिए चला हूँ। 12th क्लास में अपनी जो परीक्षा है अब जल्दी ही होने वाली है, तो इस 12th क्लास के लिए अपना आज का टॉपिक रहेगा रिपोर्ट। और ये जो टॉपिक है ये अपना 4 नंबर का होगा, मतलब 4 मार्क्स का है ये। 4 नंबर में देखिए क्या क्या होगा। इसमें एक प्रश्न होगा जो रिपोर्ट जिसमें पूछी जाएगी, और एक प्रश्न होगा जिसमें आपको ट्रांसलेट करवाएगा वो, मतलब इंग्लिश से हिंदी में आपको अनुवाद करना है, ट्रांसलेट करना है। एक प्रश्न ये होगा, तो ये अथवा में होगा। अब कुल मिलाकर के चार नंबर का प्रश्न है। तो देखिए रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट वर्ड है ये रिपोर्टेर से बना है। मतलब ये एक लैटिन भाषा का शब्द होता है रिपोर्टेर, और उस शब्द का अर्थ होता है घूमकर जाना या वापस जाना, इसे हम कह सकते हैं घूमकर जाना या वापस जाना। तो रिपोर्ट उस स्थान पर हमें वापस ले जाता है जहां घटना हुई है, जहां घटना घटी है वहां रिपोर्ट अपने को लेकर जाता है। रिपोर्टेर से बना है। अब इसका मतलब ये हुआ कोई ना कोई घटना है जिसके बारे में अपन लिखते हैं। अब वो घटना पहले हो चुकी, मतलब पास्ट में है वो बात जो है वो पास्ट में है, यानी आगे नहीं होने वाला है, वो पास्ट में कोई ना कोई बात है। उस घटना की ओर हम जाते हैं, तो उस घटना में जो भी घटना है, जो भी बात है, उसमें क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, तो क्या, कब, क्यों, कैसे, ऐसे प्रश्न इसमें होते हैं। क्या है, कब, कैसे, ये 3 महत्वपूर्ण चीजें इसमें होती हैं भाई। अब इसके अलावा और भी बातें हैं, जैसे कहाँ है, क्यों है। अब ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, ये जो WH वर्ड्स हैं, इनको आप समझिएगा। मतलब ये क्वेश्चन मार्क्स, ये क्वेश्चन वाले जो प्रश्न है ना, ये अपने क्या है, कब है, कैसे है, ये 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। मतलब क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ, ये तीनों चीजें महत्व की हैं। कहाँ हुआ ये भी महत्व रखता है, क्यों हुआ ये भी महत्व रखता है। अब इसमें कितने क्या सदस्य थे, अध्यक्षता किसने की, ये कोई समारोह था या ऐसी कोई बात थी, या जो भी था इसके बारे में वो अपन लिखते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मेट, इसके फॉर्मेट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट होती क्या है, या तो कोई देखी गई बात है या कोई सुनी गई बात है, ऐसा एक विवरण है। अब हम जो रिपोर्ट लिखते हैं, इस रिपोर्ट में अपना जो विवरण है वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, बिल्कुल सही सही होना चाहिए। क्योंकि अगर विवरण सही नहीं है तो उसे रिपोर्ट नहीं माना जाएगा। इसको सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग देखना चाहते हैं, तो अपना जो ये रिपोर्ट है ये बिल्कुल सही होना चाहिए भाई। इसमें कोई गलत सूचना नहीं दी जानी चाहिए। और इसका जो शीर्षक है वो लिख करके इसकी भाषा शैली बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को अपने ओर खींचे, अपने ओर आकर्षित करे, ऐसी भाषा शैली इसकी होनी चाहिए। तो इसके फॉर्मेट में मैं आपको बताऊं, सबसे पहले इसमें होता है टाइटल, मतलब शीर्षक। अब शीर्षक क्या है, जिस बारे में आप रिपोर्ट लिखते हैं उसको आप सबसे पहले लिखेंगे। अब उसके लिए देखिएगा, उसके लिए 2 तरीके होते हैं अपने पास, उस शीर्षक को कैसे लिखें। मतलब अब यहां भी 2 तरीके हैं, मैं और आपको 2 तरीके बताऊंगा। मतलब 2 तरीके क्या हैं, कैसे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ब्लड डोनेशन कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप है, या आई ऑपरेशन कैंप है, या मतलब कोई एक्सीडेंट है, किसी भी बारे में अपन चर्चा करें। चलिए मैं आपको और मतलब ये जो शब्द ये मैंने जो बताया है उसके अलावा और बताता हूं। जैसे बैंक रॉबरी है, जैसे ट्रेन रॉबरी है, जैसे अपने पास और भी कोई मतलब ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, जैसे कि कहीं आग लग गई, तो ए हाउस ऑन फायर, ऐसी कोई बात है। तो ऐसे हम टॉपिक्स जो है लिखते हैं। और जैसे टीचर्स डे पर हमने कुछ लिखा, जैसे कोई टूर्नामेंट हो गया उस पर हमने लिखा। तो बात ये है, जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि अपन उस शीर्षक को ऊपर लिखें। और जैसे मैंने आपको एक 10th क्लास का वीडियो बनाया था, आपने देखा भी हो, नहीं भी देखा हो सकता है, जैसा भी हो, लेकिन उसमें मैंने बताया था आपको, मतलब आप जो टॉपिक लिखते हैं उसको पेज जो होता है आपका, उसके ठीक बीच में लिखें। थोड़ा सा ठीक बीच में लिखने की कोशिश करें। जैसे आप लिख रहे हैं आई ऑपरेशन कैंप, आई ऑपरेशन कैंप, आपने ये लिखा है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे आई में ई कैपिटल लिख दिया, ऑपरेशन में ओ कैपिटल लिख दिया, कैंप में सी कैपिटल लिख दिया। इस प्रकार की बातें होती है। मैंने आपको बताया था कुछ जगह ये जो अपने प्रीपोजिशन वाले जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, इनको अपन नहीं लिखा करते हैं। इनको मतलब आपको कैपिटल नहीं लिखना है। जैसे मैं बताऊं आपको, ए रिपोर्ट ऑन क्रूलिटी टू एनिमल्स,
जैसे इनमें जो ये आ गया ऑन आ गया, तो ये ऑन जो है ये छोटा रहेगा, मतलब इसको स्मॉल लेटर्स में अपन लिखेंगे। जैसे कोई इलेक्शन वाली कोई बात आ गई, जैसे कोई सीन है उसके बारे में अपने लिख दिया, और जो मैचेज हैं उनके बारे में अपन लिखते हैं। तो इस प्रकार के जो ये वर्ड्स हैं, सबसे पहली बात है अपने लिए यही कि आपको इस प्रकार से लिखना चाहिए। अब चलो आई ऑपरेशन की बात हो चली है, ऐसे ही क्या हो जाएगा अपना ब्लड डोनेशन कैंप। तो ब्लड डोनेशन कैंप को भी आप कैसे लिखें, या तो आप ऐसे लिख दें, ये लिख दिया देखो मैंने ब्लड, अब डोनेशन का डी बड़ा हो जाएगा डोनेशन, अब कैंप का सी बड़ा हो जाएगा कैंप। या तो आप ऐसे लिखें, पेज के बीचों बीच लिखें। पहली बात, अपना ये पहला बिंदु है क्या, शीर्षक। टाइटल, बिना टाइटल के मैंने आपको पहले भी बताया था, बिना टाइटल के प्रश्न नहीं होता है। इसका मतलब एक काम आपका हो चला है, एक बिंदु जो अपना है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ क्या कि आपको गहरे काले अक्षरों में लिखना होता है, आप नहीं लिख पाते, इसलिए इस प्रकार से लिख दें। ये बी कैपिटल हो जाएगा, डी कैपिटल, सी कैपिटल, ऐसे हो जाएंगे। या फिर आप इनको सारे को भी कैपिटल लिख सकते हैं, स्पेस आपके पास जरूर होना चाहिए। चलो, इसके बाद में दूसरी बात यह है कि रिपोर्ट किसने, कौन लिख रहा है। जैसे मान लीजिए यू आर मोहित आ गया, तो आपको यहां मोहित लिखना होगा। आप ऐसे बाई लगा करके लिखते हैं, बाई मोहित। अब ये मोहित कौन है, इसका पद या इसके बारे में जो बताया गया है, अगर प्रश्न में बताया तो यहां आप कोमा लगा करके लिख देंगे, ऐसा। इसको आप बंद कर देंगे, एक तरीका। दूसरा तरीका इसका ये हुआ, आप इसे वैसे भी लिख सकते हैं, यहां बाई लगा करके, बाई, यहां नाम लिख देंगे, रिपोर्टर लिख देंगे, आदि आदि सॉरी आदि आदि आदि, यहां आप ऐसे इस प्रकार से इनको लिख देंगे। ये था तरीका, मतलब ये बात नंबर अपनी 2 हो गई। अब 2 बातें यहां पूरी हो गई। देखिए इनमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 स्टेप आपने पूरे कर लिए हैं। पहला स्टेप अपना ये था, इस प्रकार से आप लिखना है आपको, या फिर आप वो सारे कैपिटल भी लिख सकते हैं। दूसरे तरीके में भी 2 बातें हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। या फिर यहाँ आप, मतलब यहाँ का मतलब मेरा हुआ RHS, राइट हैंड साइड, आपको इस प्रकार से लिखना है। बात नंबर 3 अपनी है, वो है आप लिखेंगे स्थान। अब स्थान को लिखने के 2 तरीके, देखिए जैसे मैं लिखूं अजमेर, ये लिख दिया मैंने अजमेर, ये 3 नंबर बात हो गई अपनी। 4 नंबर बात है डेट, जैसे आज कितनी डेट है, इस पे यहां मैं कोमा लगाऊंगा, और कोमा लगा करके आज अप्रैल 2 है, आज अप्रैल 2, अप्रैल 2 मैंने लिख दिया। एक तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरा तरीका है, आपने ऐसे ही लिख दिया, और यहां से नीचे से आप अपने रिपोर्ट का मुख्य भाग शुरू करें, मेन बॉडी कम्युनिकेशन जो है यहां से शुरू करें। एक ये बात है। दूसरी बात, आप इस प्रकार से यहां डैश लगाएं और यहां से अपनी रिपोर्ट को शुरू कर दें। ये जो 3 बातें हैं, 4 बातें मैंने आपको बता दी हैं। इन 4 बातों में देखिए आपको कोई बहुत ज्यादा जोर आने वाला नहीं है, आप आराम से लिख सकते हैं। यहां से अपना मेन बॉडी वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। अब इस मेन बॉडी वाले पार्ट में आपको ध्यान रखना है, अगर कोई कैंप वगैरह का आयोजन किया गया है, तो वो उसमें देखिए वो कहां, आप इन प्रश्नों पर गौर करिएगा, वो कहां आयोजित हुआ, कब आयोजित हुआ, मुख्य अतिथि किसको बनाया गया, कौन कौन लोग आए, लोगों की संख्या, और अंत में आप लिख सकते हैं उससे हमें क्या मतलब, क्या ऐसे कोई फायदा क्या मिला, जो फायदा मिला उसको आप एक लाइन में अंत में लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। तो ये जो बातें मैंने बताई, मतलब अगर आप यहां तक करते हैं तो बहुत कुछ आप इसमें सीख लेंगे। इसके बाद में आपको रिपोर्ट का मुख्य भाग जो है वो बहुत सावधानी से रखना है। और इसमें होता क्या है, ज़्यादातर इसमें ये पास्ट में बनता है, तो पास्ट में पास्ट का पेसिव यूज होता है, पास्ट में भी पास्ट का पेसिव यूज होता है। और पेसिव यूज होता है ना, तो उस पेसिव में आप क्या करें कि मतलब या वाज या वर अपने पास होते हैं, वोज या वर, और उनके बाद में होता है मेन वर्ब की 3rd फॉर्म। जैसे ये इसकी बात कर लूँ, ए ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड, तो वाज है, उसके बाद में ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब आयोजित किया गया। मतलब आई ऑपरेशन कैंप की बात करूं तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो वाज हेल्ड हो गया, वाज ऑर्गेनाइज हो गया, ऑर्गेनाइज्ड हो गया, वाज हेल्ड। ये ऐसे शब्द जो हैं आप रट लें, इनको याद कर लें। वाज हेल्ड है, वाज ऑर्गेनाइज्ड है, वेलकम्ड है,
और इस प्रकार से आपके जो ये हैं चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि आप किसको बनाते हैं? चीफ गेस्ट। उद्घाटनकर्ता जो होता है उसका नाम, इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हैं। और अंत में जो है आपको इस प्रकार से बताना चाहिए कि ये इससे क्या फ़ायदा हुआ है, किस प्रकार से बातें हुई हैं। अब देखिए अंत में इसके लिए मैं बात बता दूं कि इसकी जो शब्द सीमा है वो 100 शब्द के लगभग मानी गई है। तो रिपोर्ट वाला ये फर्स्ट पार्ट था, इसके लगभग 100 शब्द मानी गई है। अब जो अगला पार्ट है हिंदी अनुवाद का, उसमें भी सेम बात है। हिंदी अनुवाद में आपको क्या करना है, हिंदी अनुवाद जो आप करते हैं, ट्रांसलेट जो करेंगे, उसमें ध्यान रखना ये पैसिव के सेंटेंस बहुत होंगे उसमें। पैसिव तो किया जाता है या किया गया, किया जाता है या किया गया, इस प्रकार के वर्ड्स शब्द जो है आपको हिंदी अनुवाद में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। और हिंदी अनुवाद में जो है कुछ कठिन शब्दार्थ होते हैं जिनका आपको अनुवाद करना है। हिंदी अनुवाद करते समय ध्यान रखिएगा कि आप टेंस और वाक्य के भाव को समझें, टेंस और वाक्य के भाव को समझें, उसके अनुसार ही आपको ये करना है। वीडियो अपने सुपर फास्ट हैं, बहुत ज़्यादा हम बता नहीं सकते। आपके परीक्षा का जो समय है वो बिल्कुल नज़दीक है। आपके लिए मुझे और भी वीडियो बनाते रहने हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं, आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और इसकी शब्द सीमा भी 100 शब्द है, मैंने इसको आपको अच्छी तरह से बता दिया है। अगर आप इसे सुन भी लेंगे तो कम से कम आप इसको इतना कर सकते हो। मुख्य भाग में आप ध्यान रखेंगे ये 2-4 चीज़ों का जो मैंने आपको बताई हैं। भाई किसने उद्घाटन किया, क्या फंक्शन था, कैसे हुआ, कैसे मनाया गया, कौन कौन लोग आए, उनका साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये बात। और हिंदी अनुवाद में भी आप टेंस और भाव को समझें, टेंस और भाव के अनुसार ही आपको हिंदी अनुवाद करना है। पैसिव का ज़्यादा बोलबाला रहेगा इसमें भी, पैसिव का ज़्यादा बोलबाला रहेगा इसमें भी, होता है ऐसा। आप रिपोर्ट पढ़ेंगे, अगर आप अपने इसमें से 20 रिपोर्ट पढ़ें, 20 अनुवाद करें, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि ये पैसिव का ज़्यादा बोलबाला है। मतलब पैसिव का ज़्यादा बोलबाला है यहाँ, इसका मतलब ये हुआ कि किया गया या ऐसा होता है, ऐसा किया जाता है, इस प्रकार के सेंटेंसेज जो अपने पास होते हैं। ठीक है, विदा लेता हूँ और फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहेगा हमारे साथ। बेस्ट ऑफ लक, भगवान आपका साथ दे। और आप इस वीडियो को देखने के बाद मैं आशा करता हूँ कि शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद, फिर से धन्यवाद, क्योंकि अपना वीडियो जो है फटाफट वीडियो है। विदा लेता हूँ, ठीक है।